मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान है और मैं डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक नी पेन या घुटने की पुरानी दर्द, जिसकी सबसे कॉमन वजह, सबसे आम वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के ढलने के साथ, मोटापे की वजह से या खास किस्म की स्पोर्ट्स खेलने से, जोड़ों के घिस जाने से इंसान को मुतासिर करती है। इस बीमारी में वक्त गुजरने के साथ जोड़ों की सतह के ऊपर जो सॉफ्ट सरफेस होती है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वो खराब हो जाता है और बोन्स के आपस में घिसने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से जोड़ों में स्वेलिंग होती है, पेन होती है और इंसान की चलने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। बीमारी अगर इब्तदाई हालत में हो तो इसके इलाज के लिए जो तजावीज दी जाती हैं उसमें फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ऐसी दवाइयां हैं जो दर्द को कम करने में मददगार होती हैं। मगर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, दवाइयां ना सिर्फ जिस्म के ऊपर असर करना शुरू कर देती हैं, मुख्तलिफ अज़ा को मुतासिर करती हैं, बल्कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से बाज़ दफ़ा ये दवाइयां रोकनी भी पड़ जाती हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी एक महदूद हद तक इंसान को मदद दे सकती है। अगर बीमारी बहुत शदीद हो जाए तो उस सूरत में ज्यादातर डॉक्टर्स मरीजों को ये मशवरा देते हैं कि उनको अपने जोड़ चेंज करा लेने चाहिए, रिप्लेस कराने चाहिए, जिसे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें जोड़ों की सतह को काट कर वहां पे मेटल या प्लास्टिक के इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। अगरचे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एक मुस्तकिल तरीका इलाज है जो बहुत बेहतर रिजल्ट देता है, मगर ये उस सूरत में एडवाइस किया जाता है जब जोड़ों की बीमारी बहुत शदीद हो जाए और इंसान चलने फिरने से मुकम्मल कासिर हो जाए। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बड़ा तरीका इलाज है जिसमें इंसान को मुकम्मल बेहोश किया जाता है। मेटल या प्लास्टिक के इम्प्लांट्स बॉडी में रखे जाते हैं, जिसके फायदे तो हैं मगर बहुत सारे नुकसानात भी होने का अंदेशा होता है। उन नुकसानात में जोड़ों की इन्फेक्शन, जॉइंट की स्टिफनेस और रिकवरी का लॉन्ग टर्म होना शामिल है। बहुत से मरीजों को बहुत लंबे अरसे के लिए अस्पताल में दाखिल रहना पड़ सकता है और उनके जोड़ों की नॉर्मल मोबिलिटी वापस आने में वक्त लग सकता है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक मुतबादल जो हम आपको आज मुतारिफ कराने जा रहे हैं, एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें आपके जिस्म के बोन मैरो या फैट के सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है और जोड़ में इंजेक्ट करने से जोड़ों की बीमारी बहुत बेहतर हो जाती है। उसमें हीलिंग का अमल रैपिड होता है, बेहोशी की जरूरत नहीं होती, कोई चीट फाड़ नहीं होती और ये एक डे केयर प्रोसीजर के तौर पे पेशेंट को ऑफर किया जाता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं होती, पेशेंट वॉक इन आता है, प्रोसीजर किया जाता है और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। इस तरीका इलाज में आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के अंदर से लिए गए सेल्स जिनको प्रोसेस करने के बाद टारगेटेड वे में मुतासरा जोड़ों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इससे एक तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम से कम होता है, मोबिलिटी रीगेन कर ली जाती है और मरीज को लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेम सेल तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है और ये खासकर उन मरीजों को एडवाइस किया जाता है जिनकी बीमारी अभी दरमियानी हालत में है, बहुत एडवांस्ड फॉर्म में नहीं है। बहुत एडवांस्ड बीमारी के लिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ही ऑफर की जा सकती है, मगर उससे पहले बहुत सारे पेशेंट्स को हम ये ऑफर देते हैं कि वो स्टेम सेल के तरीका इलाज को जरूर आजमाएं। स्टेम सेल्स का काम करने का तरीका ये है कि स्टेम सेल्स अपने टारगेट पे हीलिंग को इम्प्रूव करते हैं, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि जॉइंट पे कार्टिलेज की रीग्रोथ के लिए भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर इसको समराइज करें तो स्टेम सेल थेरेपी और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, इंसान को मुकम्मल बेहोश करने की जरूरत पेश आती है, जबकि स्टेम सेल थेरेपी में सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया, बेहोशी के बगैर सिर्फ उसी जगह सुन करने वाला इंजेक्शन लगाकर इलाज किया जाता है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बड़ा ऑपरेशन किया जाता है और मरीज को अस्पताल में दाखिले की ज्यादा दिनों के लिए जरूरत पड़ती है और उसकी रिकवरी का टाइम ज्यादा होता है, जबकि स्टेम सेल थेरेपी में एक डे केयर प्रोसीजर है, पेशेंट वॉक इन आता है, प्रोसीजर करवा के सेम डे रिटर्न हो जाता है, कोई चीर फाड़ नहीं होती और उसमें मुकम्मल बेहोशी की जरूरत नहीं पेश आती। सो स्टेम सेल थेरेपी हर उस पेशेंट के लिए आजमूदा हो सकती है जो मॉडरेट डिजीज का शिकार है और वो अपनी सर्जरी को डिले करना चाहते हैं। अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं।